नमस्कार। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप रोजाना हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरा वीडियो के माध्यम से मेरी बातें सुनते हैं, चर्चाएं सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाल किताब एस्ट्रो वर्मा जो मेरा चैनल है, ये ऐसा चैनल है कि हम रोजाना आपको ज्योतिष ज्ञान के बारे में, ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी देते जा रहे हैं। आज भी बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूं, राहु बुध का मिलन जो बहुत ही लंबे अरसे तक चलेगा, बहुत ही लंबे अरसे तक चलने वाला है। किन किन लगन पर क्या क्या प्रभाव होगा, सृष्टि पर कैसा प्रभाव होगा, पहले तो मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, राहु बुध का जो मिलन है ये 7 जून 2023 तक रहेगा। आज से भी पहले ही चल रहा है, मार्च से ही चल रहा है। तो ये जो मिलन है ज्यादा शुभता की और मैं नहीं मानता। चाहे राहु बुध मित्र हैं, ये ग्रह जो 9 मित्र हैं। बुध क्या है वास्तव में, जो इसका रूपरेखा है क्या है, हमारा पेट है, हमारा दिमाग भी मानते हैं बुध को। तो बोलवानी, कान सुनने की जगह, बहुत सारे ऐसे जो वेन्स हैं हमारी, वो है, बहुत सारे ताल्लुकात हैं हमारे शरीर के पार्ट्स के साथ। पक्षी हैं और छापा खाना है, गत्ते का काम है, किताबों का काम है, मेडिसिन का काम है। देखिए, जो राहु बुध है एक साथ, इसका प्रभाव जो सृष्टि पर है वो ज्यादा मैं शुभ नहीं मानता। जैसे कि आप कहते हैं कि गर्मी बहुत पड़ सकती है, लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं। पहले भी दी है मैंने, नव संवत 2080 की प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं कि ये बारिश खूब होगी। बुध क्या है, बादल हैं। राहु क्या है, ये राक्षस है। यहां राहु बुध 2 जगह पर ऐसी जगह आएगी जहां बताऊंगा जो बेनिफिट देते भी हैं, बहुत बेनिफिट देते भी हैं, लेकिन अक्सर ये 2 भाव को छोड़कर, 2 लगन को छोड़कर नुकसान ही देंगे। सृष्टि पर क्या होगा इस साल, देखिए मैं तो भविष्यवाणी दे रहा हूं, मेरा अंदेशा है, मेरी संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। इसमें कोई वो शर्तिया नहीं होता है, मैं तो स्टडी कर रहा हूं, उनमें कुरेद रहा हूं प्लैनेट्स को। इस साल बारिश ज्यादा होगी और बाढ़ भी आ सकती है, धरती खिसक भी सकती है। बहुत सारे ऐसे चीजें आपको सारी सृष्टि में दिखाई देगी, खाली हिंदुस्तान ही नहीं, बहुत सारे देशों में दिखाई देगी। चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको राहु बुध का जो मिलन है 7 जून 2023 तक रहेगा, मार्च 2023 से। तो क्या क्या है, सबसे प्रथम मेष लगन वाले, जितनी आप अपनी बुद्धि से कार्य लेंगे, जितनी आप बोलवानी से अपनी स्वच्छ बोलबानी बोलेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये ना हो कि आप अपनी बीवी पर सारा गुस्सा निकाले, बोलवाली को गंदी कर ले और आपका जो ग्रस्त जीवन है वो तलाक की ओर प्रस्थान ना कर जाए। ध्यान देना होगा और रेमेडी लेनी होगी आपको अवश्य। चलिए आगे चलते हैं वृषभ लगन की ओर। इसमें क्या है कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, रास्ते में जा रहे हैं, आप अपने व्हीकल से निकले या पैदल जा रहे हैं, झगड़ा देख लिया आपने, कहीं झगड़ा देखा तो आप उसमें कूद पड़े कि बचा दूं मैं बीच में। जी नहीं, आपके मुख से ऐसी गंदी गंदी गालियां निकल सकती हैं, वो केस लड़ने वाले जो भाग लेंगे आप पर केस पड़ सकता है। सचेत रहिएगा, आप सचेत रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो केस की तैयारी समझिएगा। किसी से भी उलझना नहीं है और झूठी गवाही नहीं देनी है और किसी को गाली गलोच नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन वाले जो प्राणी हैं, इसमें आपको व्यापार की जो दिक्कत हो रही, व्यापारियों के लिए खास तौर आपको लॉसेस हो सकते हैं, आपका धन जो है कहीं फंस सकता है, ऑर्डर भी आपका कैंसिल हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपका बचाव कैसे होगा। सिर्फ लाल किताब की रेमेडी से आप अपना होरोस्कोप को चेक अवश्य करवाइएगा। देखिए, सारी बातें मैं यहां चर्चा नहीं कर सकता, ये तो मैं गोचर भ्रमण की बातें कर रहा हूं। आपकी कुंडली में ग्रह कहां है वो भी देखना पड़ता है हमें। मैं एक रेमेडी तो दूंगा आपको। यहां पर क्या है, हिजड़ों की सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, इतना करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। बाकी रेमेडी आपके होरोस्कोप के अकॉर्डिंग होगी। कर्क लगन वाले, कर्क लगन वाले क्या है, विदेश यात्रा हो सकती है, कई यात्राएं हो सकती है और विदेशों में आपका व्यापार भी खुल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य भी कर सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, जाइए विदेशों में जाइए, आप काम कर सकते हैं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं सिंह लगन। भाग्य जो है आपका खुलेगा नहीं,
जल्दी कहीं बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी। आप कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, लेकिन भाग्य नहीं खुलेगा तो तरक्की कैसे होगी? क्या करना है, हल्दी की गांठ अपनी जेब में रख लीजिए। जहां जहां जो रेमेडी आसान आएगी मैं बता दूंगा, जिसपे कोई लॉसेज भी ना हो। डर लगता है हमें कई बार, हम रेमेडी बता दें आपको उतना प्रभाव ना दे। तो बाकी जिनकी मैं रेमेडी नहीं बता रहा हूं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर मिल भी सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम कन्या लगन की ओर। यहां पर कन्या लगन में क्या है, आपके पेट में अफारा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं, ज्योतिष ज्ञान के बारे में। ग्रहों की क्या, मैं ग्रहों की परिभाषा पढ़ के बता रहा हूं। पेट के रोग हो सकते हैं, चोट भी लग सकती है। अगर पेट के रोग होते हैं तो आप फौरन अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा, मेडिसिन जरूर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं तुला लगन। तुला लगन वाले जो प्राणी हैं, देखिए दाम्पत्य जीवन में त्रुटि तो है, चल रही है अभी आपकी, लेकिन अपनी बोलबानी सुधार कर अपने दाम्पत्य जीवन को संवारिएगा। हाँ, लाल किताब की रेमेडी जरूर लीजिएगा। यहां लाल किताब की रेमेडी बड़ी ही सफल रहती है। वो आपको अपने होरोस्कोप दिखाकर लेनी चाहिए। नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं आप, लेकिन रेमेडी जो दूसरी है वो समझकर ही दी जा सकती है, एस्ट्रोलॉजिकली जो आपका होरोस्कोप है उसको रीड करके। चलिए आगे चलते हैं वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन वाले जो हैं, जहां पर आपको, आहा क्या बात है, राहु बुध का मिलन है। यहां पर आपको बहुत तरक्की देते हैं और बहुत ताकतवर ग्रह बन जाते हैं। यहां पर दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और क्या है, आगे चलते हैं धनु लगन। धनु लगन वाले जो आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी पढ़ाई में दिक्कत आएगी। जहां पढ़ाई के लिए मैं अप्लाई जरूर करवाऊंगा आपको। स्टूडेंट्स के लिए जो आपकी संतान है, हो सकता है आपका कहना ना ज्यादा माने, लेकिन प्यार से पेश आकर उनको आप समझाइए पढ़ाई के लिए, जब ऐसे जो भी कार्य करना है। यहाँ क्या करना है, मूली ले लीजिए, रात को तकिए के नीचे रखकर सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। मकर लगन। मकर लगन वाले जो प्राणी है, जहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अगर तो पेशेंट हैं, हार्ट के संबंधित प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टरी सलाह लेनी जरूरी है। ये नहीं कि मैं बता रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। तो आप ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, जो भी करना है आप डॉक्टरी सलाह लीजिएगा। और विदेश यात्रा हो सकती है यहाँ। अगर आपने अपनी मां को नाराज किया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं कुंभ लगन। यहां पर आपको 100 हाथियों का बल मिलता है। यहां पर बहुत ही ज्यादा आपको प्रभाव मिलता है, लेकिन हाथी के फोटोग्राफ्स खिलौने घर में ना रखिए। बहुत सारे जो आपके चहेते हैं आपकी मददगार साबित होने वाले हैं। चलिए मीन लगन। देखिए, झूठ बोलकर कोई भी कार्य ना करें। आपको धन की कमी हो सकती है, धन की कमी हो सकती है आपको, तो ध्यान रखिएगा। आप एक फिटकड़ी ले लीजिएगा, वो उसको खिल बना लीजिए तवे पर, डायरेक्ट नहीं करनी है, खिल बनाकर पाउडर बना लीजिएगा, हल्का सा दांतों पे लगाकर पेस्ट कर लीजिएगा। इसी से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखिए, मेरा लाल किताब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। इसी प्रकार आपको रोजाना कुछ ना कुछ ज्योतिष ज्ञान के बारे में बताते जाएंगे। नमस्कार।